आदरणीय मित्रों नमस्कार। चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन। और आज जिस टॉपिक को हम डील कर रहे हैं वो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के ऑर्डर नंबर 9 और रूल नंबर 13 से गवर्न होता है। इसको कवर करेंगे कि एक्स पार्टी ऑर्डर को सेटिसाइड कराने के लिए क्या रेमेडी है, क्या कर सकते हैं, कहाँ एप्लीकेशन देनी होती है। और इससे भी पहले हम देखेंगे कि एक्स पार्टी ऑर्डर बेसिकली होता क्या है, और यदि कोर्ट किसी के अगेंस्ट एक्स पार्टी ऑर्डर प्रोसीड कर देती है तो उसको सेटिसाइड कराने के लिए व्हाट रेमेडी इज अवेलेबल टू द पार्टी, इसे कवर करेंगे। तो आप पेशेंस रखिए और वीडियो में बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि एक्स पार्टी ऑर्डर होता क्या है। तो इससे पहली वीडियो में हमने ऑर्डर नंबर 9 के रूल नंबर 1 से 12 तक डिस्कस किया था। उसका रूल नंबर 8 ये बताता है कि यदि गिवन डेट को कोर्ट में प्लेंटिव यानी वादी हाजिर नहीं होता और डिफेंडेंट आ जाता है, तब कोर्ट क्या कर सकती है, केस को डिसमिस कर सकती है, निरस्त कर सकती है। क्यों? क्योंकि जब वादी ही अपने वाद में आने में इंटरेस्ट नहीं है तो दूसरे को किसी को क्यों हो। और चूंकि कोर्ट के पास ज्यादा टाइम नहीं होता तो कोर्ट केस को ऐसी परिस्थिति में जब वादी नहीं होता, प्रतिवादी अदालत में होता है, हाजिर होता है, तो उसको डिसमिस कर देती है। और इसी का ऑर्डर नंबर 9 का रूल नंबर 6 ये कहता है यदि गिवन डेट को डिफेंडेंट नहीं आता और प्लेंटिव कोर्ट में हाजिर रहता है तो कोर्ट सबसे पहले तो ये देखती है कि क्या डिफेंडेंट को समन सर्व हो गया है क्या। यदि समन सर्व होने के बाद भी डिफेंडेंट कोर्ट में हाजिर नहीं होता तो कोर्ट केस को डिसमिस नहीं करती, बल्कि एक पक्षीय प्लेंटिव की बातों को सुनकर के एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए क्या है, जो ऑर्डर पास करती है उस ऑर्डर को ही हम एक्स पार्टी ऑर्डर कहते हैं। और एक्स पार्टी ऑर्डर के बेस पर जो डिक्री पास होती है उसे क्या कहते हैं, एक्स पार्टी डिक्री बोला जाता है। तो मैं समझता हूं एक्स पार्टी ऑर्डर और डिक्री आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए, एक्स पार्टी ऑर्डर ऐसा नहीं है कि कोई फाइनल जजमेंट है। एक्स पार्टी ऑर्डर होने के बाद भी वादी को अपने दावे को प्रूफ करना पड़ता है, उसको सिद्ध करना पड़ता है। और दूसरी बात यह भी जरूरी नहीं है कि एक्स पार्टी ऑर्डर केवल पहली ही डेट पर पास हो सकता है, वो आगे किसी भी डेट पर एट एनी स्टेज ऑफ द सूट, यानी पार्टी को प्रत्येक डेट पर व्यक्तिगत रूप से या अपने प्लीडर के माध्यम से अदालत में प्रेजेंट होना पड़ता है। तो वो किसी भी केस पर, किसी भी सुनवाई की किसी भी डेट पर एक्स पार्टी ऑर्डर कोर्ट डिफेंडेंट यदि उपस्थित नहीं है तो प्रोसीड कर सकती है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एक्स पार्टी ऑर्डर को सेटिसाइड कौन कराता है। तो देखिए, चूंकि प्लेंटिव की बात सुन करके, वादी की बात सुन करके कोर्ट ने एक पक्षीय रूप से सुनवाई करते हुए ऑर्डर पास किया है, तो जाहिर सी बात है वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट होगा और वादी के फेवर में होगा। तो नुकसान किसका हुआ, परेशानी किसको है, डिफेंडेंट को है। तो डिफेंडेंट ही इसको सेटिसाइड कराने की एप्लीकेशन देता है। और कहां देगा, ऑर्डर नंबर 9 रूल 13 के अनुसार उसी कोर्ट में एक्स पार्टी ऑर्डर को सेटिसाइड कराने की एप्लीकेशन डिफेंडेंट देता है। और क्या इस एप्लीकेशन देते ही कोर्ट क्या एक्स पार्टी ऑर्डर को सेटिसाइड कर देती है? नहीं। सेटिसाइड कराने के लिए एप्लीकेशन में और आपको कोर्ट में उस दिन अनुपस्थित रहने का सफिशिएंट रीजन देना होगा। सफिशिएंट रीजन फॉर्मल नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको वास्तविक और पर्याप्त होना जरूरी है। यदि कोर्ट को लगता है कि डिफेंडेंट की अनुपस्थिति का सफिशिएंट रीजन है, उसके पास सफिशिएंट ग्राउंड है, तो कोर्ट उस ऑर्डर को, एक्स पार्टी ऑर्डर को सेटिसाइड कर सकती है। अब देखिए, इस प्रकार की जो एप्लीकेशन देने की समय सीमा क्या है। एक्स पार्टी ऑर्डर होने के 30 दिन के अंदर, जो हमारी लिमिटेशन एक्ट 1963 है उसका 164 आर्टिकल ये बताता है कि एप्लीकेशन 30 दिन के अंदर कोर्ट में पेश कर दी जानी चाहिए। दूसरी बात यहां ये आती है, यदि डिफेंडेंट को जानकारी ही 30 दिन के बाद हो एक्स पार्टी ऑर्डर की, तो क्या होगा। तो ऐसी परिस्थिति में उस एप्लीकेशन के साथ धारा 5 भारतीय न्याय अधिनियम की एक एप्लीकेशन और साथ में देनी होती है, और उसमें भी सफिशिएंट रीजन उपस्थित न रहने का या डेट ऑफ नॉलेज उसमें मेंशन करनी होती है। यदि कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो देरी से क्षमा करते हुए उस ऑर्डर को सेटिसाइड कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या रेमेडी हमारे पास है ऐसे एक्स पार्टी ऑर्डर को सेटिसाइड कराने के लिए। एक तो तरीका 9 तरह के एप्लीकेशन देकर के आप करा सकते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया। दूसरा, आप अपील में जा सकते हैं।
अगर आप नो तेरे की एप्लीकेशन नहीं देना चाहते तो उस एक्स पार्टी ऑर्डर के खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। बट यदि आपकी अपील खारिज हो जाती है तो फिर आप नो तेरे की एप्लीकेशन जो अवर कोर्ट है उसमें मूव नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, यदि आपकी नो तेरे की एप्लीकेशन नीचे के कोर्ट से खारिज कर दी जाती है तो आप अपील कर सकते हैं, यदि आपके पास टाइम पीरियड बचा है तो दूसरी रेमेडी अपील की हुई, पहली हुई थी, आप उसी कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं। तीसरी रेमेडी क्या है, आप रिव्यू में भी जा सकते हैं उस ऑर्डर के खिलाफ। देखिए, इन 3 रेमेडी के अलावा एक चौथी रेमेडी और डिफेंडेंट के पास है, और वो क्या है कि यदि डिफेंडेंट को यह लगता है कि वादी ने और कोर्ट ने मिलकर के उसके साथ फ्रॉड किया है और फ्रॉड करते हुए ही ये एक्स पार्टी ऑर्डर प्रोसीड किया गया है या एक्स पार्टी डिग्री प्रोसीड की गई है, तो फिर डिफेंडेंट उस एक्स पार्टी डिग्री के खिलाफ एक फ्रेश सूट फाइल कर सकता है, ला सकता है। तो देखिए, कुल मिलाकर के 4 रेमेडी एक्स पार्टी ऑर्डर के खिलाफ होती है। आई होप ये एक्स पार्टी ऑर्डर का जो कंटेम्प्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी, सजेशन या डाउट तो प्लीज मार्क टू मी इन कमेंट बॉक्स। अदरवाइज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद अदर। चैनल सब्सक्राइब आल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच।